हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नईम। तो आइए आज हम आप लोगों को ऑर्थोग्राफी का तीसरा क्लास यानी कि तीसरा दिन पढ़ाने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ऑर्थोग्राफी यानी कि वन विचार में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी लेटर्स हैं उनके बारे में कुछ बताए। यदि हम अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर को यानी ए से लेकर जेड तक को एक निश्चित क्रम में सजाएंगे या लिखा हुआ पाएंगे, तो वैसे स्थिति में हम उसे कहेंगे अल्फाबेट यानी कि वो अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे। तो इससे आगे हम जाने थे अंग्रेजी वर्णमाला के पास टोटल 26 लेटर्स हैं, जिसमें कि इन 26 लेटर्स के पास कितना 44 साउंड यानी कि 44 साउंड्स हैं, यानी कि उच्चारण के रूप में। तो उन 44 साउंड में से 20 साउंड है किसका, वोवेल का। 20 साउंड किसका है, वोवेल का। ये वोवेल्स का कितने साउंड है, 20 साउंड। कॉन्सोनेंट का कितने, 24 साउंड है, ठीक है। और इससे आगे हम बताए थे अल्फाबेट, अल्फाबेट समझ में आ गया। और उसके बाद अल्फाबेट को तीन भाग में विभाजित किया, एक होता है वोवेल्स, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है सेमी वोवेल्स। अल्फाबेट मतलब ए टू जेड, यानी कि 26 अक्षर को हम कितने विभाग में विभाजित किए थे, तीन विभाग में, एक वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, एक सेमी वोवेल्स। तो वोवेल्स वैसे होंगे 5, वोवेल्स की संख्या कितने हैं, 5 है। ये ई आई ओ यू को वोवेल्स कहेंगे, और इसके अतिरिक्त 21 यानी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट होंगे ए आई को छोड़ के। और इन्हीं कॉन्सोनेंट में से दो है सेमी वोवेल्स डब्ल्यू और वाई, जो कि किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में रहे तो इसका उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट की तरह होगा, व्यंजन की तरह होगा। अगर किसी भी शब्द के बीच या लास्ट में या शुरू को छोड़ के कहीं भी रहे तो वैसी स्थिति में इसका उच्चारण क्या होगा, वोवेल होगा, यानी कि स्वर का उच्चारण। में कोई भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको यानी कि हिंदी का एक चीज ये ध्यान देना पड़ता है, यानी कि स्वर के रूप में, यानी कि ओ आ से लेके अ तक रहेगा, और उसके बाद व्यंजन के रूप में को क से अक्षर रहता है। यानी कि ये दोनों हमको याद रखना चाहिए ऑर्थोग्राफी चैप्टर में मुख्य रूप से, यानी कि वोवेल्स, स्वर, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में और हिंदी वर्णमाला में। तो ये हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो है क ख से लेके ज्यों तक है, और स्वर यानी कि वोवेल्स जो है अ आ से लेके अ तक है, यानी टोटल 11 है। तो आइए आज हम इसका कुछ उच्चारण आर्टिकल में और प्रोनाउंसिएशन के तौर पे जानेंगे। तो इससे हम थोड़ा सा आगे आज बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम जानेंगे वर्ड्स क्या है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था लेटर्स क्या है। लेटर्स यानी अक्षर, अक्षर वो शब्दों का छोटा इकाई है जिससे मिलकर क्या होता है, शब्द का निर्माण होता है। तो उसी का जस्ट ऑपोजिट है। अब हम जानेंगे वर्ड क्या है। तो लेटर शब्दों का छोटा इकाई था, अब वर्ड यानी कि शब्द क्या है, शब्द क्या है, एक यानी कि अक्षरों का समूह, ठीक है, किसका, वैसे अक्षरों का समूह से मिलके जो एक शब्द का निर्माण होता है, या एक यूनिट यानी कि इकाई का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समूह को यानी कि रिप्रेजेंट करे लेकिन उसका कोई मीनिंग ना हो, वो तो करके मीनिंग निकालना चाहिए, तभी उसे वर्ड कहेंगे, नहीं तो हम उसे वर्ड नहीं करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, तो पहला डिफिनेशन देख लीजिए। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का समूह। ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का एक समूह, विच मतलब जिसका, विच या जो मेक्स यानी बनाता है क्या, एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्ण अर्थ निकालता हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि अक्षरों का वैसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ बनाता हो, यानी जो करता हो, जो जिसका पूर्ण अर्थ, यानी कि वह समूह जो कि क्या करता है, पूर्ण अर्थ बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप देखिए, मान लिया जाए कि हम बनाते हैं एक MONKE मंकी, मंकी को है, ठीक है, ये क्या है, एक शब्द है। मंकी मीन्स क्या होता है, कुछ। तो देखिए ये है एक शब्द है, तो इसमें अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, देखिए, है ना। कौन सा लेटर्स, ये एम क्या है, एक लेटर्स है, अगर कॉन्सोनेंट है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, और एक लेटर्स भी आप बोल सकते हैं। ओ हो गया, फिर क्या है, एन हो गया, फिर क्या के है, ई है, फिर वाई है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने, अगर पूछेगा कि मंकी शब्द को बनाने के लिए कितने अक्षरों का प्रयोग किया है, तो 1 2 3 4 5 6 लेटर्स का प्रयोग किया है। तो इसी शब्द यानी कि अक्षरों का समूह, अक्षरों का क्या होगा, समूह, जिसके मिलने से एक शब्द का निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो है इसका कुछ न कुछ मीनिंग होना चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, शब्द करते हैं, अन्यथा हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। जैसे अगर इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें, EYNMO, क्या एक एक मिनट जरा आप लोग देखिए, इसका भी तो ये एक लेटर्स है ना, EYNMO, देखिए अलग अलग। तो
ये भी तो यहाँ पे अक्षर है ना, ई है, व है, एन है, एम है, ओ है, के है। तो क्या इसका भी तो एक साथ हम मिला के क्या बनाए, ये ई, क्या जो भी है इन हम या जो भी प्रयोग किया, क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। तो शब्द किसे कहेंगे? जो अक्षरों का समूह जो मिला करके, यानी कि वैसा समूह जो कि एक कुछ कंप्लीट अर्थ निकालता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको, मैन, एन ए एन, ये एक शब्द है। तो ये किनसे मिलके बना है? देखिए इधर में, तो ये अक्षरों के मिलके बना है। इसका कोई ना कोई मीनिंग है, जैसे एम एक लेटर है, प्लस ये है, प्लस क्या है, एन है। तो इन लेटर्स के समूह को जब एक साथ मिलेगा, ये तीनों लेटर्स, थ्री लेटर्स एक साथ मिला, ठीक है, तो एक क्या क्या कंप्लीट एक वर्ड का निर्माण किया जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो वैसा समूह जिसका कि कुछ ना कुछ अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। यानी कि जितने भी लेटर्स है, एक और उदाहरण आप लोगों के लिए है, जैसे गुड, तो जी आएगा गुड में, प्लस ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर क्या आएगा? डी आएगा। तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। तो इन सभी को एक साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन सभी को। तो क्या बन गया मेरा? गुड। गुड एक एक शब्द का निर्माण हुआ, यानी कि लेटर्स, अक्षरों के समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक टोटल एक समूह बन गया, जो क्या करता है? एक कुछ न कुछ अर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे? शब्द। इसका बिना कोई अर्थ नहीं। जैसे इसको अगर इस तरह से लिखा जाए, क्या? ओ ओ डी डी, ये भी तो लेटर्स का समूह है, लेकिन क्या ये शब्द है? इसका कोई मीनिंग नहीं है।